हाउस नंबर 450। रात का खाना तैयार करके मैं फारिग हुई तो बावर्ची खाने से निकलते हुए मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। उफ, इतनी देर हो गई। मैंने जल्दी से सामने सोफे पर पड़ी चादर उठाकर ओढ़ी और घर की चाबी पर्स में डालकर घर से निकल गई। रास्ते में ही मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी थी। बच्चे कहेंगे कि आज मामा हमें ट्यूशन से लेना ही भूल गई, मैं सोचती हुई तेज तेज कदमों से उनके ट्यूशन सेंटर की जाने बढ़ गई। मामा, आपने इतनी देर लगा दी, 7 साला रेहान शिकायती नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, जबकि 6 साला अनम मुंह फुलाए चल रही थी। मुझे इसका मुंह देखकर बेसाख्ता हंसी आ गई। अच्छा सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम तब मानेंगे आपकी बात जब आप हमें हफ्ते को नानों के घर रहने दें। अनम रेहान की शर्त पर मैंने हंसकर हामी भर ली। जल्दी चलो, तुम लोगों के बाबा भी घर आने वाले होंगे। मैं दोनों का हाथ पकड़कर सामने वाली गली में दाखिल हो गई। ये रास्ता शॉर्टकट था, इधर से जल्दी घर आ जाता था। वैसे तो मैं रोड से ही जाती थी, ज्यादातर इस गली से गुजरते हुए कतराती थी। उफ मामा, ये कितना डरावना घर है, इसको देखकर डर लग रहा है। रेहान हाउस नंबर 450 को देखते हुए बोला, जो बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। अजीब वहशत बरस रही थी। इसकी बात पर मैं दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ गई। रात काम से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी तो बेसाख्ता नज़रों के सामने वो घर आया। उस घर से मेरा माजी जुड़ा हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता बीते अपने माजी को सोचने लगी। हम 3 बहनें और 1 भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में हुआ करते थे, जबकि अम्मा सादा सी घरेलू खातून थी। मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मा की ख्वाहिश पर बड़ा घर ले लिया, क्योंकि वो घर काफ़ी छोटा पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया, हम बहन भाई बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला नहायत खूबसूरत था। नीचे वाले हिस्से में 3 बेडरूम और बड़ा सा टीवी लॉन्च और ड्राइंग रूम और बावर्ची खाना था, जबकि ऊपर हिस्से में 2 बेडरूम, टीवी लॉन्च और एक स्टडी रूम था। छोटा सा बागीचा था जिसमें नीम और बेर के दरख्त लगे थे। एक कार पोर्श इतना था कि एक गाड़ी खड़ी हो जाए। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और उससे छोटी सना, जो 1 साल बड़ी थी, फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई, जो इस वक्त 7वीं जमात में था। हम तीनों बहनों ने ऊपर वाले बेडरूम लिए, जबकि नीचे हारिस अम्मा अब्बा के साथ रहता था। हम तीनों बहनें चूँकि काफ़ी डरपोक हैं, तो हम एक साथ एक बेडरूम में सोती थी। जिस दिन हम शिफ्ट हुए उस दिन काफ़ी थकन हो गई थी। रात के तक सामान वगैरह समेट कर फारिग हुए। बाकी का काम अब कल कर लेना, जाओ तुम लोग भी सो जाओ। खाने से फारिग हुए तो अम्मी बोली, तो हम तीनों बहनें ऊपर आकर लेट गई। थकन इस कदर थी कि लेटते ही नींद आ गई। अभी सोए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे नींद में ऐसा लगा कोई बाहर दरवाज़ा बजा रहा है। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काली बिल्ली खड़ी मुझे घूर रही थी। उसको देखकर मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मेरी चीख पर मेरी बहनें घबरा कर उठ गई। क्या हुआ, क्या हो गया, सब खैरियत तो है? महरीन ने मेरे पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरत से बिल्ली को देखते हुए। मैं शर्मिंदा होकर वापस आकर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें रात देर गए तक जाग कर बातें करती रहती। यही कोई रात के 2 बजे होंगे। हमें ऐसा लगा बाहर टीवी लॉन्च से बातों की आवाज़ आ रही है। उस वक्त कौन हो सकता है? हम बोलते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर निकल आए तो ऐसा मालूम हुआ जैसे ये बातों की आवाज़ बावर्ची खाने से आ रही थी। बावर्ची खाने में हमने झांका तो काली बिल्ली सामने काउंटर पर बैठी नजर आई। हमें देखकर उसने छलांग लगाई और सामने कमरे में घुस गई। हम अभी समझ नहीं पाए थे कि क्या हुआ। हमारी नज़र सामने जलते चूल्हे पर पड़ी। ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे कुछ पक रहा था। महरीन ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया। हम तीनों ही घबराहट से गए थे। इस बात का जिक्र हमने अगले दिन अम्मी से किया, जिस पर वो उल्टा हमें डांटने लगी कि जल्दी सोया करो। इतवार हाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आ गई थी। रात देर तक वो अपने घर गई तो नीचे टीवी लॉन्च में रखे तख्त पर बैठे हम तीनों बहनें और अम्मी बातें कर रहे थे, जबकि अब्बू और हारिस सोने जा चुके थे कि अम्मी की नज़र लॉन्च से सीढ़ियों पर पड़ी। अरे लीना बेटा, ऊपर देखो, कोई बच्चा रह गया। हालांकि छोटे छोटे बच्चे थे, काफ़ी शरारती से। अम्मी को लगा कोई बच्चा ऊपर न रह गया हो। अम्मी की बात पर हमारी नज़रें भी ऊपर की जानिब सीढ़ियों पर पड़ी तो दीवार पर छोटे छोटे बच्चों का साया नजर आया। मैंने उठकर ऊपर जाकर देखने लगी, मगर वहाँ कोई नहीं था, जिस पर मैं खौफजदा होकर तेज़ी से नीचे आ गई। जब मैंने अम्मी को बताया कि ऊपर कोई नहीं है तो अम्मी भी चुप सी हो गई। हम सभी हैरान थे। ऊपर बच्चा नहीं था तो ये साया किसका था? बात आई गई हो गई। हम सब घर वालों को कज़न की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्तों बाद जब हम घर वापस आए तो बड़ी अजीब हैरत हुई। पूरा घर शीशे की मानद चमक रहा था। ऐसे लग रहा था रोज़ घर की सफाई होती रही हो। हमें ये सब देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। बल्कि हारिस बोला, ऐसा लग रहा है रोज़ काम वाली आकर काम करके जाती थी।
मैं मुंह धोने की गर्ज से गुसलखाने में गई तो गुसलखाने का गीला फर्श देखकर मुझे हैरत का धचका सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुसलखाना इस्तेमाल किया हो। फिर तो ये मामूल बन गया, घर के अफराद घर से बाहर होते तो गुसलखाना भी इस्तेमाल होता और बावर्ची खाने में भी रात के खटर पटर की आवाज़ें आती। हम लोगों को काली बिल्ली मुस्तकिल घर में घूमती नजर आती। हम लोग अब आहिस्ता आहिस्ता इन बातों से जैसे आदी होते जा रहे थे। तभी एक होलनाक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसके बाद हमने फ़ौरन घर छोड़ दिया। रात की किसी पहर अम्मी की आंख खुली तो उन्होंने महसूस किया कि छत पर कोई है। वो समझी हम बहनें सोने के बजाय गप्पों में मसरूफ़ हैं। वो दबे कदमों से छत पर आई। वहाँ गोल दायरे में 10-12 अजीब शक्ल वालों को बैठा देखकर वो मंजर इतना खौफनाक था कि अम्मी बेहोश हो गई। फजर की नमाज के लिए जब अब्बू उठे और अम्मी को कमरे में ना पाकर लाउंज में आए तो उन्हें सीढ़ियों पर अम्मी औंधे मुंह पड़ी नजर आई। होश में आने पर जब अम्मी ने रात वाला मंजर बताया तो अब्बू ने फौरन फैसला कर लिया कि ये घर छोड़ देना मुनासिब है, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो। ताहम वो घर छोड़ दिया। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी सोचो तो खौफ की सर्द लहर हमारे जिस्मों में दौड़ जाती है कि हम 6 माह तक जिसको बिल्ली समझते थे दर हकीकत वो एक जिन था।